हेलो माय फ्रेंड्स, JDT फिजिक्स तारू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशूज है। ओके, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज ये रीडिंग ना देखें, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पूरा 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनके जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, द डेविल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम का है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय आपका और आपका पार्टनर का ना बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपका भी मतलब हालत खराब है, स्लेप मतलब आपका भी हालत खराब है, तबीयत खराब हो सकती है, बहुत ही ज्यादा वीक और बहुत ही डिमोटिव महसूस कर रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव चीजें आ चुका है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपका सच में आपको डिजर्व नहीं करता है। वो इंसान आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा सिचुएशन में भेज दिया जिसमें मतलब आप ना एकदम बिल्कुल भी नहीं चाहते उस इंसान के साथ भी रहना, उस इंसान का शक्ल भी तक नहीं देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि उस इंसान से दूरी भले मैं अच्छा हूं, ठीक है ना, इस तरह से आपका फीलिंग्स है। क्योंकि उस इंसान ने ना बहुत ज्यादा आपका भरोसा तोड़ा है, आपको बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया जिस सिचुएशन में आप कभी नहीं जाना चाहते थे, ना ही आप पास्ट में थे, ठीक है ना। आप तो आपके बहुत ही हंसता खेलता जिंदगी थी आपकी, लेकिन उस इंसान ने आपका जिंदगी में पूरा कचरा कर दिया है, ठीक है। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस समय बहुत ही ज्यादा एक लाचारी वाला हालत में है। लाचारी, उनको लगता है कि मैं लाचार हूं, मैं डिमोटिव है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि उनका रब रूठ गया, उनका जो भी गुड लक था, जो भी उसका स्ट्रेंथ था, पावर था, वो सब पावर खत्म होते हुए दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आपको दुखी करके आपको मतलब चुन के उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपने लाइफ में एक नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है कि अपना रूम रेंट नहीं चुका पा रहा हो, मकान मालिक उसको बहुत ही तंग कर रहा हो कि पैसे दे दो पैसे दे दो, नहीं तो हो सकता है कि कोई उनका कोई लोन वगैरह लेके रखा हो बैंक से भी बहुत कॉल्स आ रहे होंगे, लोन चुका दो इस तरह से, ठीक है ना। और जहां से भी मतलब हर तरफ से उसको एक नेगेटिविटी का सामना करना है अपना लाइफ में, अपना करियर में, अपने जॉब में, जो भी बिजनेस में, हर जगह में आपका पार्टनर इस टाइम पे नेगेटिविटी का फेस कर रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ना एक अच्छा इंसान को दिल तोड़ा, उससे एक अच्छा इंसान के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब एक बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है द टावर। द टावर का कार्ड भी वो रिवर्स है, ठीक है ना। तो रिवर्स को भी लेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट आ रखा है। आपका पार्टनर का टावर मूवमेंट आ रखा है, लाइक मतलब समझ लो अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना एक टावर मूवमेंट आ गया, मतलब उन लोगों का झगड़ा हो गया बिल्कुल भी, ठीक है ना। और उन लोगों का झगड़ा भी हो सकता है कि आपके वास्ते ही हो, ठीक है ना, आपके वास्ते ही हो सकता है उनका झगड़ा हो गया। उन लोगों का बीच में बिल्कुल भी ट्रस्ट इशू है, बहुत ही ज्यादा भर के ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे के बातें नहीं समझ रहे, एक दूसरे के साथ तो छूट गया है,
है, एक दूसरे को मतलब एकदम भी मतलब देखना भी नहीं चाहते है एक दूसरे को, ठीक है ना। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेकार समझते हैं। अपनी तरफ आपका पार्टनर अपनी तरफ से अपने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखता है अपने दिल में, और वो इंसान भी, थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखता है। अभी वो लोग काफ़ी टाइम से मतलब जो भी कर रहा था ना, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बस उन लोग किए जा रहे थे, रिश्ते निभाए जा रहे थे। वो कहते हैं ना कि वो दिखावे के बिल्डिंग, जो भी दिखावे के रिश्ते नहीं बन संभल पाते, आगे जाके उसको टूटना ही है, ठीक है ना। और जो मन से और जो भी आत्मा से रिश्ता होता है वो कभी नहीं टूटते, तो इस तरह से दिख रहा है। तो उन लोगों का बस बना बनाया एक रिश्ता था, जो मुंह बोली रिश्ता था, वो टूटता हुआ दिख रहा है बहुत ही बुरी तरह से। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट कर दिया, आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, आपका पार्टनर का ना लाइफ को हेल कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया होगा, ऐसा उसके ऊपर हाथ भी उठा सकता है उस इंसान ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ही बुरा ट्रीट किया, इतना गंदा ट्रीट किया कि मत पूछो। आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपको ही उसने किया था, ठीक है ना। और ये कट का रिवर्स आना का मतलब भी ये है, जो आपका जो पार्टनर है, जो भी आपके साथ इस टावर मूवमेंट को दे रखा था ना, आज के डेट में उस टावर मूवमेंट को याद कर रहा है आपका पार्टनर की किस तरह से उसने अपने थर्ड रोमांटिक पर्सन को एंटरटेनमेंट किया और आपको छोड़ दिया, किस तरह से उस इंसान ने उसके साथ बाइक में घुमा, गाड़ी में घुमा, कैसे आपको मतलब दिखाया, जलाया उसने। तो सारी चीजें याद आ रहा है और देख रहा है कि वो इंसान सेम चीज उसका लाइफ में भी चल रहा है। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, पार्टी कर रहा है, और आपका पार्टनर को छोड़ के, और आपका पार्टनर यूं ही तरस के मर रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और जो भी आपको टावर मूवमेंट दिया था ना आपका पार्टनर ने, उस टावर मूवमेंट को वो सही करना चाहता है। ये रिवर्स कार्ड ये भी बताता है कि वो आपके साथ सही करना चाहता है जो टावर मूवमेंट उसने दिया था आपको, ठीक है ना, जो इस रिश्ते में। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना हेल्थ इशू एकदम टोटली खराब है, उसका हेल्थ में पूरा इफेक्ट गिर रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा भी अटेम्प्ट किया होगा जिसके चलते मतलब उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना यार, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है, ऐसा भी दिखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान अभी ना घर का है ना घाट का, कहीं का नहीं है, वो अपने दिमाग से भी पैदल हो चुका है, वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने लाइफ को मतलब खत्म कर चुका है, ठीक है ना। अगर वो जिंदा है ना, तो भले सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब एक कठपुतली है, इस तरह से वो चल रहा है, चाबी वाला पुतला जैसा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी दोनों डिटेच हो गया है, एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं है, एक दूसरे को अगर एक छत के नीचे भी है ना आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, फिर भी उन लोग का बातें नहीं हो रही है, उन लोग आपस में एक दूसरे का साथ रहकर भी ऐसा फीलिंग्स आता है कि हम साथ नहीं है, ठीक है ना, ऐसे। और यही सिचुएशन हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने भी आपको दिखाया, और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जाते समय ना आपको कुछ अच्छा सा मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं दिया था जो रीजन को लेकर आप सेटिस्फेक्शन हो, चलो ठीक है, ओके, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, इसलिए तुम जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो हो सकता है कि आपको कुछ बताया ही नहीं अच्छी तरह से, और यूं ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया, ठीक है ना, उनको लगा था। और हो भी सकता है, मुझे थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज्यादा इमोशनली उसके साथ मतलब कुछ ऐसा किया हो जो आपका पार्टनर को लगा हो कि वो इंसान आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपका पार्टनर राउट नाउ ना खुश नहीं है, वो पीस नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो इंसान बहुत ही दुखी है, सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है वो खाली सैड ही गाना सुनता रहा हो, अपने लाइफ में बहुत ही सैडनेस है, आजू बाजू के लोग उसके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, वो इंसान इस नेगेटिवनेस से निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, वो आपके तरफ आना चाहता है। इस कार्ड से ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान ना आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी है, आपको छोड़ के जाने का ना बहुत ज्यादा पछता रहा है वो इंसान, वो बहुत ही अंदर से दुखी है, उसका अंतरात्मा चीख के बोले तुमने ये चीज अच्छा नहीं किया, तुमने ऐसा इंसान को छोड़ के आया जो इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता था, और तुमने बहुत ज्यादा प्यार पाने के चलते में तुमने चले आया। लाइक मेरा कहने का मतलब है, अक्सर वो इंसान हमेशा धोखा खाता है या तो अकेला रह जाता है आखिर में, जो इंसान मतलब किसी अच्छे इंसान को छोड़ के किसी और के पास चले जाता है, किसी तीसरे के पास ज्यादा प्यार पाने के लालच में, और वैसा इंसान हमेशा आगे जाके अकेला रह जाता है और उसको भी धोखे का सामना मिलता है। तो ऐसा ही आपका पार्टनर के साथ में भी होता हुआ दिख रहा है कि वो इंसान को बहुत ही ज्यादा ये फील आ रहा था, लेकिन अभी दिख रहा है कि सिचुएशन चेंज हो गया।
मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि उस इंसान को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी हो गया बुरी तरह से छोड़ के चले गया, अकेला करके चले गया, और इस टाइम पे चले गया होगा कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, उस टाइम पे वो चले गया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपकी तरफ ही आना चाहता है, देख रहा है आपने उसने बहुत ही दूरियां दे दी आपको, वो आपसे दूर हो गए, आपको पीठ दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी आपके पास आने के बस वो सोच रहा है, ख्यालों में है कि वो इंसान काश वो वहां से आज पाता, आपके साथ फिर से आ पाता, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है उनको कि अभी आप उनको चांस नहीं देने वाला, बिल्कुल भी हो सकता है आप भी उनसे मुंह फेर लिया हो, इस रिश्ते से आप भी हो सकते हो मूव ऑन कर लिया हो, ठीक है ना। उनको ऐसा भी लगता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सबसे पहले तो ये बताता है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि उसका जो भी उसने किया था ना बैड कर्मा, बैड बुरे काम, तो बुरे काम का अंजाम वो बुरे नतीजा ही होता है। तो आपका पार्टनर को वो चीज पता चल गया कि हमेशा बुरे काम का बुरे नतीजा ही मिलता है। तो आपका पार्टनर को अभी बहुत ही ज्यादा कर्मा झेल रहा है। आपका पार्टनर बड़े बड़े बैगेज उठा के घूम रहा है, कर्मा का बड़े बड़े बैगेज उठा के घूम रहा है अपने सर पे लादते हुए, ठीक है ना। वो हर तरफ से मतलब थका हारा लगता है वो इंसान। अगर वो बहुत ही ज्यादा यंग भी है ना तो फिर भी उसको चेहरे में ऐसा लगता होगा कि वो 7 साल का हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है क्योंकि वो इंसान ना अभी उसको ऊपर वाला बहुत ही मतलब डंडे लगा रहा है, डंडे पड़ रहे ऊपर वाला की तरफ से, और डंडे जो पड़ रहे हैं ना ऊपर वाले की, तो वो आवाज तो नहीं है लेकिन पड़ बहुत अच्छी गहरी तरह से रहा है। अभी वो अपने मन में बोल रहा है मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्ला रहा है, ठीक है ना, कि मुझे बचा लो इस सिचुएशन से। वो इंसान इस टाइम पे गॉड से बहुत ही बिलीव बना के रखा है। अगर पास्ट में वो गॉड को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता ना, इस टाइम पे बिलीव करने लगा है। वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता है और ना ही उसके साथ आगे का कुछ सोच पा रहा है। उसको जो भी सोच रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी सोच रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये सोच रहा है कि कौन सा वो मतलब पनौती घड़ी थी जिस घड़ी में आपका पार्टनर ने उस इंसान को अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट किया या तो उसके साथ चले गए आपको छोड़ के, ठीक है ना। उसने आपका इतना अच्छा मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी, आप व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी किस्म के इंसान हो, बहुत ही मतलब खुश मिजाज के इंसान हो और आप सबको खुश रखने के लिए फुल कोशिश करता हो सकता है आपने भी अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए काफी तरकीबें कुछ अपनाए होंगे, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए ये सोच रहा है कि आप उनके लिए लकी थे, आप उनके लिए लकी चार्म थे, आप उनके लिए गुड लक थे और आप ही उनके लिए खजाने से कम नहीं थे। आपके साथ जब भी था ना वो इंसान आपका पार्टनर, तो यही सोचता है कि वो ना चांदी चांदी था, उसका किस्मत 7वें आसमान पे था जब भी वो इंसान आपके साथ था इस रिश्ते में। तो ऐसा ही आपका सोच है आपका पार्टनर का। और आपका पार्टनर ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड से ये भी सोचते हैं कि उसको ना सारे कार्मिक सिचुएशन को खत्म करना, डी एंड करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है। उनको लगता है कि आप ही परफेक्ट थे, आप ही अच्छा थे, आप ही उनका सोलमेट थे जो इंसान ने समझा नहीं, ठीक है ना। किसी ज्यादा के लालच में वो इंसान चले गया था। ओके, बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे आपका पार्टनर हो सकता है भागा हो, ठीक है। उन्होंने आपका चीजें नहीं समझा था वो पास्ट में। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। आपका पार्टनर को हो सकता है कि फिजिकली बहुत ही डिजायर हो, ठीक है ना ऐसा हो सकता है। गाइस सॉरी, दैट्स आई एम सो सॉरी, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए। लाइक क्या करूं, कार्ड्स ही ऐसा है, ठीक है ना। फिजिकली डिजायर हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ही ज्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना किसी एडिक्शन में भी हो सकता है। लाइक मतलब या तो ड्रिंक करना, स्मोक करना, या तो कुछ बहुत ही ज्यादा लड़कीबाजी करना, ठीक है ना, या तो जुआ खेलना, कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीजें हो सकता है जिस चीज में आपका पार्टनर हो सकता है कि उससे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। इस टाइम पे काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है उसके लाइफ में। अगर वो ड्रिंक करता है तो इस टाइम पे भर भर के ड्रिंक कर रहा है, ठीक है ना। पहले अगर 1 बोतल पीता तो अभी 3-3 बोतल पी रहा है, इस तरह से। ओके, और काफी नेगेटिविटी आपका पार्टनर का और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में आ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि आपका पार्टनर को पाने के लिए ना उसने पॉलिटिक्स भी किया है, नहीं तो कोई बुरा स्पेल भी कर सकता है आपका पार्टनर को किया हो, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें भी आपके बारे में खिलाफ बोला है उस इंसान ने, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए साम दान भेंट जो भी हो सके ना, पैसे कैसे जैसे भी करके उसने ना अपने तरफ कब्जा कर लिया था। उस इंसान को, आपका पार्टनर को उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन आपका पार्टनर को ना वो चीज समझ में नहीं आ रहा था। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है किसी ना किसी लालच के चक्कर में आपका पार्टनर को अपना रहा है। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिजायर पूरा करना था, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा आपका पार्टनर को मतलब अपनी तरफ कर रहा था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका, और नहीं तो हो सकता है कोई उसका प्रॉपर्टी हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके,
लेकिन बात यहाँ पे आ गई कि आपका पार्टनर किसी भी तरह उसने कब्जा तो कर लिया, अपने तरफ तो कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर को भी जो मतलब उसके साथ जो भी छुपी हुई थी ना, जो भी उसका लालच था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो उस लालच को आपका पार्टनर देख नहीं रहा था, स्टार्टिंग में देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे उन लोगों का दिन गुजरा ना, जैसे जैसे, तो उसे पता चल गया कि आपका पार्टनर को, अरे यार ये इंसान तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लालच के चक्कर में मेरे पीछे था, इसके चलते ये मेरे आगे पीछे घूमता था, इसलिए मुझे अपना प्यार का जाल में फंसाया, ठीक है ना। इस तरह से उनको बातें पता चल गया, और जब पता चल गया आपका पार्टनर को, तो उसके लिए बहुत ही एक नफरत जैसा फील होने लग गया है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चाहे कितना भी मतलब अच्छे से क्यों ना बात कर ले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, फिर भी आपका पार्टनर का ना उनके लिए एक नेगेटिव फील रहता ही है, और उसको ऐसा लगता है कि ये डेविल का काम कर रहा है, ये मेरा कार्मिक सिचुएशन है, ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, जिसके चलते मैं अपने लाइफ को अच्छे, मेरा और जो भी सोलमेट है आपको खो चुका है वो इंसान। अभी आप में वो इंसान, आपका पार्टनर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर कि तुम्हारे चलते और तुमने मेरे पास, और हो सकता है कि जो बुरा स्पेल किया ना आपका पार्टनर के ऊपर, वो भी शायद आपका पार्टनर को पता चल गया है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर कुछ बुरा स्पेल किया इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसा भी लग रहा है कि उसको पता चल गया, तो लेकिन वो अभी वहां से बाहर निकलना चाहता है। आपको पार्टनर का लगता है कि मैं ऐसा इंसान ही हूं जो मैं किसी दलदल में जाऊं या तो किसी बुरे लोगों के संगत में घूमूं, ठीक है ना। मैं एक अच्छा बंदा हूं या तो अच्छा बंदी हूं, मैं अच्छा संगतों के साथ जाना चाहता हूं, अच्छे लोगों के पास जाना चाहता हूं, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को भी थोड़ा ऐसा मतलब इतना ज्यादा सोचने का, वो सोच विचार करने का वो नहीं था, ठीक है ना। जो भी ज्यादा मतलब उसको प्यार दिखाता था या तो पैसा उसे दिखाता था, तो लालच में आपका पार्टनर आ जाता था कि गाड़ी घोड़ा देख के, पैसे देख के वो लालच में आ जाता था और चले जाता था इस तरह से, ठीक है ना, और ज्यादा नहीं करता था। लेकिन उस चले जाने का चक्कर में ना आज का डेट में देखता है कि वो फंस चुका है उस जगह में, उस दलदल में फंस चुका है आपका पार्टनर। तो उस दलदल से आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है। उनको लगता है कि वो जो दलदल है, वो जो जगह है ना डेविल का, उस जगह के लायक नहीं है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर अच्छी जगह का लायक है, ठीक है ना। अभी उसको ऐसा फील कर रहा है, और ऐसा है कि आपको ना वो इंसान दिल से दिमाग से नहीं भूल पा रहा है, ठीक है ना। आपको दिल से दिमाग से भी नहीं भूल पा रहा है। वो इंसान आपके साथ एक जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि आपके यादों में भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होगा, भर भर के ड्रिंक कर रहा होगा, ना तो स्मोक कर रहा होगा आपकी यादों में। ऐसा भी आपका पार्टनर को देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी बिल्कुल भी जुदा हो गया, ठीक है ना। मैंने पहले बोला था शायद एक घर पे भी रह सकता है, लेकिन इस कार्ड को देख के मैं बोलूंगा कि शायद एक घर पे नहीं है वो लोग, एक घर से 2 घर हो गए, मतलब उन लोग का रिश्ता टूट गए, बिखर गए, वो लोग जुदा हो गए, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से भी देखा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घेर चुका है उनके लाइफ में हर तरफ से, चारों ओर से। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि उसका अभी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं पॉजिटिव चीजें, ठीक है ना, कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, अच्छा कहने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। ओके, आपका पार्टनर को ना अभी ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए आपको छोड़ के गया था ना, आपको अकेला करके छोड़ के गया था, और आपको उस टाइम पे छोड़ के गया था जिस टाइम पे आपको ना बहुत जरूरत था उस आपका पार्टनर को, उसी टाइम पे आपको छोड़ के चले गया था वो आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को भी सेम उसी टाइम पे आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने छोड़ के चले गया जिस टाइम पे आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना हेल्थ इशू थी वो चीज को, किसी चीज को लेकर, और वो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोला होगा कि मेरा ऐसा हेल्थ इशू है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। तो आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसने बिल्कुल कह दिया होगा था, अरे तुम्हारा ऐसा है तो तुमने बताया क्यों नहीं पहले, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा इस रिश्ते में, मैं जा रहा हूँ, आज से हमारा ब्रेकअप, दैट्स ऑल। ऐसा करके बातें करके ना वैसे कहानी बना के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ये आपका पार्टनर के साथ छोड़ के कल्टी ले लिया, ठीक है ना। और इसका चलते ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख है, टेंशन है, एकदम सैडनेस में है कि यार जिसके लिए वो इंसान छोड़ के चले गया था आपको, है ना, वही इंसान उसको छोड़ के चले गया सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक हेल्थ इशू या तो छोटी सी एक कमी को देखकर वो इंसान भाग गया। तो गाइस वो आपका पार्टनर को ये लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया आपको छोड़ के, क्योंकि आप ना उसको कब हमेशा अपनाते थे, चाहे उसका कितना भी हेल्थ इशू हो, कितना भी प्रॉब्लम है, कितना भी वो इंसान कमियां क्यों ना हो, फिर भी आप उसको कमियां को भी अपनाते थे, कमियां को भी मान करके उसके साथ हमेशा सर झुका के चलते थे, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने ये सब समझा नहीं, वो तो खुद अपना ही रुतबे पे जा रहा था। हो सकता है कि वो दिखने में खूबसूरत हो, नहीं तो बहुत टीनेजर्स हो, तो इसलिए भी उसको लग रहा था कि यार मेरे लाइफ में तो बहुत है, अवेलेबल है, धमाकेदार ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन रहेंगे तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा। कितना भी अच्छा खूबसूरत इंसान को भी अपने लाइफ में रख लो, अगर
अगर वो इंसान आपका फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रहा है तो उसको क्या करोगे आप, उसका क्या ही करोगे, ठीक है ना। कुछ भले कम कम खूबसूरत दिखे और वो इंसान आपका फीलिंग समझ रहा है कि हाँ आपको भूख लगी, प्यास लगी, आपका तबीयत खराब है, क्या नहीं है, तो उसके साथ रहो, ठीक है ना। अदरवाइज आप कितना भी महलों में रख लो और पीस नहीं है तो क्या ही मतलब। वैसा ही देखा जा रहा था। और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको उस पल में याद कर रहा है आपका पार्टनर जिस पल में आपको छोड़ के चले गया था दुख करके, ठीक है ना, दुखी करके अकेला करके चले गया था। जिस टाइम पे वो उसको रियलाइज हो रहा है उस टाइम पे याद आ रहा है और वो इंसान आज के डेट में मन ही मन में आपके पास आना चाहता है। वो देखता है कि उसने आपसे साथ पूरा दूरियां बना लिया, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, भले आप लोग ज़्यादा सामने भी हो, दिखते हुए हो फिर भी, लेकिन इमोशनली बहुत दूर हो, ठीक है ना। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहता है अगर दूर है तो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस टाइम पे भी आपका पार्टनर कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा है या तो जा रहा है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स गाइस सीधा सीधा ये बताता है कि आपका पार्टनर का ना रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का सुकून चले गया है, नींद सुकून सब कुछ लूट चुका है। वो इंसान हर तरफ से उसको नेगेटिविटी फेस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रात रात को उठ के उसको बुरा सपने आ रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनको भूत का सपना दिखाई दे रहा है, बहुत ही खतरनाक मरा हुआ सपना दिख रहा है उसको, मतलब इतना बुरे सपने आ रहे हैं रात को, आधी रात को, कि वो इंसान ना एकदम चौंक के उठ रहा है और उठ के ना हाथ में मुंह सर पे अपना हाथ लगा रहा है कि हाय 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 मेरे से क्या गलती हो गया, मैंने क्या कर दिया अपने लाइफ में, मैं एक ऐसे रिश्ते को तोड़ दिया, ऐसे इंसान को मतलब दुख दे दिया, और जो इंसान मुझे हमेशा के लिए अपनाता था, हमेशा मुझे प्यार करता था, हमेशा मेरा अच्छाई बुराई सब कुछ एक्सेप्ट करता था, मैं जो भी कहता था वो मानता था, उस रिश्ते को मैंने तोड़ के और किसी सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में मैंने इसको इंसान को छोड़ के चले गया। हाय हाय देखो आज मेरे साथ क्या होगा, समय ने मेरे साथ क्या दिखा दिया, ये भगवान मुझे बचा लो। अभी ऐसे बातें आपका पार्टनर कर रहा है और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि वो अगर आपके पास आना चाहे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहे, क्योंकि ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, फिर भी हो सकता है कि उनको लगता है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद आप उनको एकदम लाइफ में, जिंदगी में और कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरह से आपका पार्टनर का थिंकिंग है और इस थिंकिंग को लेकर ना वो इंसान ओवर ही थिंकिंग कर रहा है, इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है कि वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। वो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है और जो भी पास्ट में उसने डिसीजन लिया था ना, उनको लगता है कि पूर चॉइस, एकदम घटिया चॉइस था उसका, जो भी उसने इंसान ने लिया था, और उसने अपने ये सब चॉइस करके, ये सब करके ना अपने कैरेक्टर में दाग लगा दिया। आपका पार्टनर को ऐसा महसूस होता है। आपका पार्टनर ना अभी आपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है, सेल्फ लव नहीं कर रहा है, वो इंसान हर तरफ से मतलब मुसीबतों के सामना देखना पड़ रहा है, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसको ना ये सब रिग्रेट का एनर्जी और जो भी उसका मतलब दुख है, परेशानी है, उसको भूलना पड़ेगा और अपने मन में अच्छे पॉजिटिव विचार लाना पड़ेगा, तभी जाके वो इस सिचुएशन से निकल आ सकता है। लेकिन ऐसा बातें उसको कौन बोलेगा, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपका पार्टनर के लाठी पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो देख रहा है, और ऐसे भी अगर वो इंसान भगवान को विश्वास नहीं करता था, कर्मा को विश्वास नहीं करता था कि हम जो करेंगे हमें आगे जाके वही देखने को मिलेगा, तो उस इंसान अगर विश्वास नहीं करता, तो आज के डेट में आपका पार्टनर ना कर्मा को बिलीव करने लगा है, भगवान पे बिलीव करने लगा है, समय पे बिलीव करने लगा है। आज के डेट में आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर समय चेंज करना चाहता है और आपको लेकर यह सोच रहा है कि उस इंसान ने आपको बहुत स्लीपलेस नाइट दिखाया, उस इंसान के चक्कर में आपने काफी दिन ऐसे रातों का नींद खो चुके हो आपने, और आज का टाइम पे आप तो उस चीज से उभर गए हो, क्योंकि ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और आप तो उभर गए हो उस चीज को, आपने अपने टाइम को चेंज कर लिया, अपने सोच को चेंज कर लिया, अपने समय को चेंज कर लिया अपने हिम्मत से। लेकिन वो इंसान नहीं कर पा रहा है और वो दलदल में धंसते जा रहा है, उस बुरी नेगेटिव चीज में धंसते जा रहा है, ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, वो कहते हैं ना। तो चलिएगा इस कुछ कार्ड को क्लियर फर कर लेते हैं। प्लीज बोलना था हमें बताया था टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर फर करते हैं, 2 कार्ड है, नहीं लेंगे तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर फर करता है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, पश्चाताप का एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा उसको पछता रहा है वो इंसान, आपको छोड़ के, आपको दुखी करके, और जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था ना, उसके लिए भी पछता रहा है, उसके लिए इसलिए पछता रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का फीलिंग समझता ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी। अगर आपका पार्टनर ने कहा ना यार मेरा तबीयत खराब है,
अरे नहीं नहीं तुम नाटक कर रहा हो यार, ऐसा ऐसा इस तरह से, मतलब ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहा है। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ख्याल है उसके दिल में, और सिर्फ जब अगर सोच रहा है 24 घंटा तो आपके बारे में सोचता है। इस रिश्ते को जो छोड़ के गया था, आपको जो अकेला करके गया था, आपको जो नेगेटिविटी दिखा के गया था ना इस रिश्ते में, उसी के बारे में सोचता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके पास अभी भी ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शंस में भी वो नहीं देख रहा है, वो किसी भी चीज को नहीं देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो खाली पछता रहा है। वो आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही को छोड़ के जब चले गया था उसी समय को वो याद करे जा रहा है 24 घंटा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं सारे कार्ड्स को। मुझे लगता है क्लियर फर करने पड़ेगा, इतना खतरनाक कार्ड है, क्या बोलूं अभी मैं। चलो फिर भी मैं कर देता हूं कुछ कार्ड्स को। तो मैं अभी इसमें से ना डेविल का कार्ड को क्लियर फर करना चाहूंगा, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। डेविल का कार्ड क्यों है, डेविल का कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। डेविल का कार्ड को क्लियर फर करता है सोन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जो गया था ना, इसलिए गया था क्योंकि उसके पास हो सकता है प्रॉपर्टी हो, पैसे को देखकर ना आपका पार्टनर लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया था। उनको लगा था कि उसके पास जाएगा, ऐश करेगा, आराम करेगा, मस्त मजे उड़ाएगा, ठीक है ना। और उसने किया भी, हो सकता है कि उसने किया भी, लेकिन उसको जो करते करते जो एंड ऑफ द मोमेंट में आता है ना कि पता चलता है ना चीजें, अरे यार ऐश और मौज करना ये सब जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो एक मस्त प्यार भरी और एक खुश भरा एक अच्छा इंसान के साथ बिताना, एक हैप्पी माइंड में, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जो आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर का, उनको वो चीज नहीं पता था कि वो उसका कई सारे रिलेशन भी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना बहुत ज्यादा वफादारी निभाई, लॉयल्टी निभाई आपका पार्टनर ने, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना बहुत सारे रिश्ते थे, बहुत सारे ऐसे थे चीजें जो आपको पार्टनर को देख के ना पैरों तले जमीन खिसक गई कि अरे बाप रे, ये तो ऐसा इंसान है, ये तो इसके पास ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये है वो है, इसके साथ रिश्ता है, उसके साथ रिश्ता है, अरे यार मैं क्या करूं, अभी मैं तो इसके लिए साथ लॉयल था। अभी आपका पार्टनर का लॉयल्टी का ना अचार दे रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी मतलब ठेंगा मिल रहा है उसको, वो सोच रहा है कि अरे यार मैं इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए इतना लॉयल रहा और ये तो बाप रे मैं तो बहुत गलत हो गया, मेरा डिसीजन गलत हो गया, अरे भागो यहाँ से। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। आपका पार्टनर अभी सिचुएशन में मतलब इस टाइम पे वो बना के रखा है, ठीक है ना। उस जगह से बिल्कुल भी मतलब डिटेल्स बना के रखा है और उसको पूरा पता है कि चीजों को कैसे करना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपको पार्टनर को बहुत ज्यादा उस एडिक्शन तो कर दिया, आपका पार्टनर को हो सकता है कुछ एडिक्शन दिला दिया उस इंसान ने, लेकिन वो एडिक्शन दिला के ना आपका पार्टनर को वही चीज इंसान फूर हो गया, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ना अभी लगता है कि उसको तो आदत पड़ गया इस चीज का, अभी आदत पड़ गया तो अभी आदत को कैसे पूरा करे समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान अभी आपके लिए ये सोच रहा है डेविल का कार्ड से, क्योंकि आपके लिए ये सोच रहा है कि वो इंसान चाहकर भी नहीं चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि एक आप ना बहुत उसको केयर किया था, आपको ना आपके साथ कितना भी वो बुरा सलूक क्यों ना किया, फिर भी आप पैशन बना के, धीरज बना के इस रिश्ते में निभाते रहे। आप उसका अच्छा बुरा हर चीज को निभाते रहे और आपने इतना निभा दिया था कि उस इंसान का ना ईगो बूस्ट हो रहा था, सर चढ़ के बोल रहा था, सातवें आसमान का, धरती के ऊपर चांद पे जाके गिरा था उसका ईगो, ठीक है ना। तो इसका ईगो ही, उसका नेगेटिविटी वो उसका ही, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब आपका पार्टनर का ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को कोई अदर लोगों का या तो किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर खुद ही अपने में एक बड़ा दुश्मन लेके घूम रहा है, उसका गुस्सा और उसका अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना। किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है कि आपने उसको काफी मदद किया था, काफी हर तरफ से, और आप काफी लॉयल थे, काफी आप स्टेबिलिटी दे रखा था, आपको वो इंसान आप बन करके भरोसा कर सकता था, ठीक है ना। तो वही सब देख कर ना वो इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है और आपकी तरफ फिर से कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन डिले होगा, कदम बढ़ाने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ना सब कुछ इतना जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि उसने इतना सारे रायता जो फैला दिया उसने इस रिश्ते में, तो उस रायते को इतना जल्दी वो समेट नहीं पाएगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर आते आते आपके पास 1 साल लग जाए, 1 महीना लग जाए, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 दिन भी हो सकता है। ओके,
तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड तो मैं देखूंगा, सारे कार्ड्स को क्लियर नहीं करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन सारे नेगेटिव कार्ड से ऑलमोस्ट, तो फिर भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव भी एक पॉजिटिव भी रहती है। क्योंकि हमें ना बुरे समय में पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा है कौन हमारा झूठा है। जब अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, तो मेरे लिए तो बुरा समय ही एक अच्छे समय है जिस समय में हमें पता चलता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी में क्यों इतना ओवरथिंकिंग कर रहा है, क्यों अपने फैसले को लेकर इतना ज़्यादा मतलब पागल होए जा रहा है वो इंसान। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए हमें। तो हैंगमैन, तो उसको मतलब देखना था, आपका पार्टनर को देखना था कि किसी और के साथ रिश्ता बना के कैसा लगता है, क्या पता वो आपसे भी ज्यादा प्यार दे, क्या पता। इस तरह से आपका पार्टनर को एक लालच था, उसको देखना था। वो जानबूझ के उस जगह में कूद गया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, जानबूझ के उस जगह में कूद गया कि चलो जाते हैं उसके साथ, जानबूझ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अट्रैक्ट हो गया है और उसको समझ में भी नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हैंग भी हो गया था। ओके, एक तो वो खुद भी गया था और ऊपर से वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का और अलग ही उसका जो मैंने बताया था उसको मतलब एकदम कुछ भी करके आपने बस में कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है। और ओवरथिंकिंग इसलिए कर रहा है कि कैसे आप दोनों का रिश्ते में बैलेंस ला पाए, वो कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपने जो भी उसने आदत दे दिया था, हैबिट दे दिया था, उसके साथ रहकर जो भी उसने सीखा था नेगेटिव चीज़, उसको कैसे भुला दे और कैसे भुला के एक फ्रेश माइंड में आपके पास आ सके, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।